हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्ट्रीट ऑफ सक्सेस पे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास नाइन्थ के टेस्ट सॉल्यूशन के बारे में, जो कि हमारा डेट 9/5/2026 को हुआ था। तो इस टेस्ट में बात करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। एक एक स्टेप वाइज हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे इसका। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऐड 3/2 √7 प्लस 6 √11 प्लस -1/2 √2। ओके। और इसको अगर हमको सॉल्व करना है, एक्चुअली ये 1/2 √2 ऐसे गिवन है, तो हमको ऐड करना है। क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन फिर से लिख लेते हैं। 3/2 √7 प्लस 6 √11 -1/2 √2। इसके साथ एडिशन किसका करना है? एडिशन जिसका करना है वो है 3/2 √2 प्लस 5 √7 -5 √11। तो जब हम बात करेंगे इसके एडिशन का, तो इसका एडिशन करते टाइम एक चीज़ हम लोग ध्यान में रखेंगे कि कभी भी एडिशन रूट के अंदर अगर सेम वैल्यू हो तभी हम लोग कर सकते हैं, अदरवाइज एडिशन हम लोग नहीं कर सकते हैं। जैसे √7 का एडिशन √7 के साथ उसके कोफिशिएंट ऐड होंगे, सिर्फ √11 का √11 के साथ उसके कोफिशिएंट ऐड होंगे, और √1/2 का 5 के साथ। तो जैसा क्वेश्चन होगा उसी के हिसाब से हम लोग ऐड करेंगे। तो सबसे पहले देखिए 3/2 √7 है और यहाँ पे 5 √7 है, तो हम लोग पहले 3 ऐसे करेंगे, 3/2 प्लस 5, इन दोनों को ऐड करेंगे तो बाहर में क्या रहेगा? √7। नेक्स्ट प्लस 11 का बात करेंगे तो √11 का √11 के साथ 6 प्लस है, -5 में है, इनका एडिशन, √11 बाहर। उसके बाद -1/2 है, तो -1/2 का एडिशन करेंगे हम लोग इसके साथ 3/2 के साथ, और √2 बाहर में। इसको सॉल्व कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। यहाँ कुछ नहीं, नीचे 1 मानेंगे, एलसीएम 2, दिस इज 3, 5 2 ज़ा 10। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, √7 प्लस 6 - 5 = 1, 1/11 प्लस ये हो जाएगा एलसीएम 2, दिस इज -1, दिस इज +3। और यहाँ पे बात करेंगे √2 का। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 13/2 √7 प्लस √11 प्लस 2/2 √2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आवर फाइनल आंसर इज 13/2 √7 प्लस √11 प्लस √2। और ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, 13/2 √7 √11 और प्लस √2। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। मतलब ये जो क्वेश्चन है, मतलब -8 √2 को सब्ट्रैक्ट करना है किससे? मतलब 8 √2 -√3 को में से सब्ट्रैक्ट करना है आपको, किसको? 7 √3 5 √2 को। तो जिसको जिससे सब्ट्रैक्ट करना होता है, जैसे सपोज कि 5 from 8 लिखा हुआ है, 5 from 8, तो हम लोग 8 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 को। उसी तरह यहाँ पे फ्रॉम जिसके पास है उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे पहले वाले नंबर को। तो जो नंबर गिवन है, सब्ट्रैक्शन का रूल क्या होता है, जो नंबर गिवन है पहले उसको लिख देते हैं। अच्छा, जो काम एडिशन में होता है, जैसे अगर सेम वैल्यू को ऐड कर रहे हैं तो रूट सेम वैल्यू, एडिशन में भी रूट के अंदर का वैल्यू भी सेम होना चाहिए। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों में सेम ही होता है कि रूट के अंदर के वैल्यू भी सेम। ऐसा नहीं कि √2 का सब्ट्रैक्शन √3 के साथ करें, √2 का सब्ट्रैक्शन करना है तो √2 के साथ ही। तो जैसे -8 √2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 √2 है, तो प्लस साइन के साथ √2 के सामने लिख देंगे। और यहाँ पे +7 √3 है, तो यहाँ भी +7 √3। अच्छा, सब्ट्रैक्ट करने का रूल क्या होता है? हम लोग नीचे वाले साइन को चेंज कर देते हैं। जैसे नीचे वाला साइन हमारा प्लस दिख रहा था, हम उसको क्या चेंज कर देंगे? माइनस। ये प्लस है तो ये माइनस, और ये वाला प्लस को चेंज करके क्या कर देंगे? माइनस। अब ये जो राउंड किया हुआ जो नंबर है, पहले का साइन है, उसको हम लोग भूल जाएंगे। अब हमारा जो नया सिंबल है, नया साइन है, वही हमारा वैल्यू होगा। ठीक है, तो √3 तो सेम, तो √3 आएगा। अच्छा, कोफिशिएंट का बात करें तो यहाँ -7 और यहाँ -1, दोनों सेम नंबर है, सेम साइन है, तो ऐड करेंगे। 7 + 1 = 8, बड़ा साइन माइनस का तो माइनस। √2 है तो √2, 5 के सामने माइनस, 8 के सामने माइनस, सेम साइन है तो ऐड करेंगे। 8 + 5 = 13, बड़ा साइन माइनस का, इसलिए माइनस डालेंगे। तो दिस इज द आंसर। तो सब्ट्रैक्शन के टाइम हम हमेशा क्या करेंगे, जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके साइन को हम लोग चेंज कर देते हैं। ठीक है, रीज़न यही होता है कि अगर सपोज कीजिए कोई नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे सपोज कीजिए +3 को, तो हम लोग प्लस इंटू जब माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। और अगर ये पहले से -3 रहा होता तो इसको माइनस करते तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, मतलब साइन चेंज हो जाता है। जो प्लस था वो चेंज हो जाता माइनस में, और माइनस था वो चेंज हो जाता है प्लस में। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, साइन को चेंज करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3।
मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, बट हाँ नॉर्मल हम लोग ये कर सकते हैं कि बाहर को बाहर से मल्टीप्लाई और अंदर को अंदर से मल्टीप्लाई, मतलब रूट के अंदर का वैल्यू को अंदर के वैल्यू से मल्टीप्लाई और रूट के बाहर के वैल्यू को बाहर के वैल्यू से मल्टीप्लाई। तो जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है 8√3 प्लस 3√5। अब हम लोग को अगर इसको मल्टीप्लाई करना है 5√2 माइनस √5 को, हम लोग क्या करेंगे, पहले 8√3 को 5√2 से करेंगे, पहले इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई। तो 8 5 जब बाहर को बाहर से करेंगे 40 और रूट के अंदर 3 2 6। फिर हम लोग 8√2 को फिर इससे करेंगे, तो ये 8 के सामने प्लस है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। 8 बाहर में, यहाँ 1 बाहर में, 8 1 जा 8, अंदर में √3, अंदर में √5, अंडर रूट 15। ओके नाउ अब नीचे वाला नेक्स्ट वैल्यू को इस वैल्यू से 3 5 जा 15 प्लस 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 एंड √5 इंटू √2 5 2 जा 10। यहाँ बात करेंगे प्लस इंटू माइनस माइनस, बाहर में 3 1 जा 3 और अंदर में 5 5 जा 25। ठीक है, एक स्टेप और, यहाँ हो गया 40√6 माइनस 8√15 प्लस 15√10 माइनस 25 का वैल्यू होता है √125 का वैल्यू होता है 5, और 5 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। सो दिस इज द आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, डिवाइड। डिवाइड करना है कितना से, 6√15 अपॉन 4√3। यहाँ भी वही चीज़ है कि रूट के बाहर वाले को बाहर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर वाले को अंदर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ 6 है तो 6 को 2 इंटू 3 लिख देते हैं, और अंदर में 15 है तो 3 इंटू 5 लिख देते हैं। बाहर का बात करें तो ये है 4 को 2 इंटू 2 और अंदर वाले वैल्यू को √3। अंदर में रूट है 3 से 3 खत्म और बाहर में 2 से 2 खत्म। ऊपर में वैल्यू बच गया 3√5 और नीचे में वैल्यू आ गया 2। तो 3√5 अपॉन √2 इज द आंसर। इसको हम लोग डायरेक्ट 3/2√5 भी कह सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रैशनलाइज करना है। रैशनलाइजेशन के लिए हम लोग बताया था कि रैशनलाइजेशन में अगर आपका सिर्फ नीचे √2 हो, एक्चुअली मैं कुछ दिन बाद एक लेक्चर भी लाने वाला हूँ जिसमें रैशनलाइजेशन को अलग पढ़ाएंगे और रूट का जितने भी बेसिक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, सबको डिटेल में हम लोग एक बार सीखेंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग यहाँ बात करें रैशनलाइजेशन का। तो रैशनलाइजेशन में 3√2 है और डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, क्योंकि यहाँ √2 आ गया है नीचे, तो हम लोग क्या करते हैं √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि नीचे से रूट का वैल्यू को हटाया जा सके। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5√2, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2। तो ऊपर आ गया 5√2 और 3 2 6 एंड दिस इज द आंसर। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये 1 से लेकर 5 तक हमारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे। अब बढ़ते हैं 2 मार्क्स क्वेश्चन पे। यहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे 2 मार्क्स क्वेश्चन। 2 मार्क्स क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन दिया हुआ सिंप्लीफाई करना है इसको। सबसे पहले रूट के अंदर जो वैल्यू गिवन है हम लोग उसको फैक्टराइज करके चेक करेंगे कुछ बाहर निकल रहा है या नहीं। जैसे अगर 45 है तो 45 को 3 से लगाएंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 3 से लगाएंगे 3 5 जा 15। ओके, तो यहाँ से क्या है, एक पेयर निकल रहा है 3 का, तो हम लोग 45 को लिख सकते हैं 3√5। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 3√45। हम लोग एक बार वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। ये आएगा √125, ये आएगा 200 माइनस √50। ओके, अच्छा 45 को जो हमने फैक्टराइज किया कितना मिला, अंडर में 3 इंटू 3 इंटू 5। ओके, 125 को फैक्टराइज कीजिएगा तो इजी है, 5 इंटू 5 इंटू 5 मिलने वाला है। ओके, 200 को करेंगे तो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। आप फैक्टराइज करके देखिएगा सेम टू सेम वैल्यू आने वाला है। ठीक है, उसी तरह 50 को करेंगे तो 2 इंटू 5 इंटू 5 आएगा। ठीक है, सिंपल सा प्राइम फैक्टराइजेशन है। चलिए अब पेयर बाहर निकालते हैं। ये पहले से 3 1 है, यहाँ पे एक पेयर बाहर आएगा तो आएगा 3, अंदर में क्या बच गया 5, माइनस यहाँ से एक पेयर बाहर आएगा 5, अंदर में क्या बच गया 5, यहाँ से एक 2 का पेयर और एक 5 का पेयर, मतलब प्लस के साथ 2, उसके बाद क्या आएगा 5, अंदर में क्या बच गया 2। जो वैल्यू अकेला बचेगा उसको अंदर छोड़ देंगे। यहाँ से 5 का पेयर बाहर निकालेंगे, अंदर में बच गया √2। अब सॉल्व करते हैं, 3 3 ज़ा 9√5 और ये आ गया 5√5। यहाँ पे बात करेंगे तो 5 2 ज़ा 10√2 और ये आ गया 5√2। हमने बोला था सब्ट्रैक्शन हो या एडिशन हो, हम लोग हमेशा सेम रूट वाले करते हैं। तो √5 यहाँ है तो 9 - 5 इज 4, तो 4√5।
और यहाँ पे 10 और ये 5 दोनों डिफरेंट साइन है, रूट टू सेम है, तो 10 माइनस 5 इज +5, तो दिस इज √2। और फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो दिस इज द आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब देखिए, इसके पहले वाले क्वेश्चन में रैशनलाइज करना था, लेकिन वहाँ पे सिर्फ अकेला रूट था, यहाँ पे रूट का वैल्यू गिवन है और वो भी माइनस के साथ गिवन है। तो हम लोग को रैशनलाइजेशन का क्या तरीका होता है कि जो भी रूट गिवन है, जैसे √11 माइनस √7, तो यहाँ पे माइनस के साथ दोनों जुड़े हुए हैं, हम लोग क्या करेंगे, उसके प्लस के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारा नीचे वाला वैल्यू जो है रूट का, वो वैल्यू हट जाएगा। और रैशनलाइजेशन का मेन मीनिंग यही होता है कि हम लोग नीचे वाले रूट को हटा दें। नीचे वाला वैल्यू देखिए, a+b × a - b, a² मतलब √11 का स्क्वायर माइनस b² मतलब √7 का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर बात करें तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, √11 से और प्लस √7 से। बढ़ते अगले स्टेप की तरफ, 4 से 11 को मल्टीप्लाई करें 4√11 और 4 से 7 को तो 4√7। नीचे आते हैं, रूट से स्क्वायर कैंसिल तो 11, और यहाँ भी रूट से स्क्वायर कैंसिल तो -7। ये आ गया 4√11। कॉमन ही निकाल के रखते हैं ताकि नीचे वाला वैल्यू, क्योंकि 4 आ रहा है, नीचे कितना 11 - 7 इज 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये आ गया वैल्यू √11 प्लस √7। दिस इज द आंसर। हमने डिनोमिनेटर को क्या किया, रैशनलाइज कर लिया। क्लियर है, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का बात करते हैं। यहाँ देखिए, क्वेश्चन में x दिया हुआ है, y दिया हुआ है और z का वैल्यू √2 गिवन है। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन में क्या फाइंड करने बोला है, x + y × z। तो सबसे पहले हम लोग x + y निकालते हैं। तो x + y जब निकालने जाएंगे तो ये है 2√2 प्लस 5√3 माइनस 7√5, ये, और प्लस में y का वैल्यू कितना गिवन है, 3√3 माइनस √2 प्लस √5। ओके, जब हम ऐड करेंगे तो हमने बोला था रूट का वैल्यू सेम रहेगा तभी ऐड करेंगे। तो यहाँ √2 है, यहाँ √2 है, यहाँ -1 है और यहाँ +2 है, तो 2 - 1 हो जाएगा 1 एंड √2। ठीक है, √3 है, √3 है, यहाँ +5 और यहाँ √3 के सामने +3, तो +3 + 5 इज +8, +8 √3। सिंपल है। √5 है, √5 है, यहाँ -7 इसके सामने +1, -7 + 1 इज -6। ठीक है, ये हमारा एडिशन हो के आ गया x + y। ओके, नाउ अब x + y का मल्टीप्लीकेशन हमको z के साथ करना है। तो सबसे पहले x + y का वैल्यू लिख देते हैं, तो 1 लिखने का जरूरत नहीं है, √2 प्लस 8√3 माइनस 6√5, और इसको मल्टीप्लाई किसे करना है, z से, और z का वैल्यू है √2। ठीक है, नाउ √2 को जब √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, प्लस यहाँ पे √2 को जब 8√3 से करेंगे तो बाहर में है 8, तो 8 का 8, और अंदर में 3 को 2 से तो 6, माइनस 6 को बाहर से करेंगे तो 6, 5 2 कितना आ गया 10, सो 2 प्लस 8√6 माइनस 6√10 इज द आंसर। क्लियर, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करने बोला गया, सिंप्लीफाई 3√3 प्लस 2√2 का स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, यहाँ 2√2 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग 2 प्लस √2 का स्क्वायर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे a + b का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है a² मतलब 2 का स्क्वायर प्लस b² मतलब √2 का स्क्वायर प्लस 2, a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू √2। सॉल्व करते तो ये आएगा 4, √2 का स्क्वायर आएगा 2, हेयर 2 2 ज़ा 4√2। नंबर से नंबर को ऐड करेंगे, 6 प्लस 4√2। अब यहाँ ऐड नहीं होगा क्योंकि 4 के साथ √2 है, अगर 6 के साथ √2 होगा तो ऐड 6 + 4 कह सकते थे, बट यहाँ 6 अकेला है और 4√2 एक साथ में है। ठीक है, तो ऐड नहीं कर सकते, बट यहाँ मल्टीप्लाई किसको करना है, 3√3 को मल्टीप्लाई करना है हमको 6 + 4√2 से। लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव पर, पहले 3 को 6 से, 6 3 × 18, फिर 3 को करेंगे 4√2 से, तो 3 4 × 12√2 प्लस फिर √3 को करेंगे 6 से, तो 6√3। मल्टीप्लाई करते टाइम हमेशा बाहर वाले से, 4 1 × 4 नेक्स्ट में, और √3 × √2 इज √6। ठीक है, तो दिस इज द आंसर, क्योंकि और कोई फर्दर हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि √2 √3 से ऐड होगा नहीं, √6 से ऐड होगा नहीं, तो हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। दिस इज द आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन 3 मार्क्स का स्टार्ट हो गया था। ठीक है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन फ्रॉम 9। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। फाइंड द वैल्यू
देखिए √6 और √5 का वैल्यू दे दिया और पूछा इसका वैल्यू क्या होगा, तो ऐसा नहीं करेंगे कि हम लोग 6 का वैल्यू डायरेक्ट यहाँ, 5 का वैल्यू यहाँ डायरेक्ट पुट करेंगे। अगर यहाँ डायरेक्ट पुट करते डेसिमल का बहुत बड़ा डिवीजन आ जाएगा, जो कि करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2+449 को 2+236 को ऐड करेंगे, समथिंग आएगा कि 4 3 7 1 8, तो ये लगभग 4.685 और 6 को डिवाइड करना 4.685 बहुत बहुत मुश्किल है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको रैशनलाइज करेंगे ताकि हमारा जो रूट का वैल्यू है वो ऊपर चला जाए। ठीक है, तो रैशनलाइज के लिए बताया था कि जो साइन के साथ जुड़ा हुआ है उसका डिफरेंट साइन से ऐड करते हैं। तो यहाँ प्लस के साथ था, यहाँ हमने √6 माइनस √5 कर दिया। ठीक है, अच्छा नीचे का वैल्यू अगर हम लोग देखें तो ध्यान से देखिए, a+b × a-b को कह सकते हैं a² माइनस √5 का स्क्वायर, और ऊपर यहाँ आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, 6 × √6 6√6 माइनस 6 × √5 6√5। यहाँ सॉल्व करते हैं तो ये आ गया 6√6 माइनस 6√5। ठीक है, डिवाइड करते, एक काम करते हैं इसको कॉमन ही निकाल के रख लेते हैं। ठीक है, ताकि पुट करना आसान हो जाए। आगे 6 का हो गया 6 एंड दिस इज 5, तो 6 माइनस 5 इज 1, तो 6 कॉमन निकाल लिया, ये आ गया √6 माइनस √5 अपॉन 1। नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं है, सो √6 का वैल्यू आप पुट करेंगे 2.449 माइनस 2.336। हमने √6 और √5 का वैल्यू पुट कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 9 माइनस 6 इज 3, 4 माइनस 3 इज 1, 4 माइनस 3 इज 1, 2 माइनस 2 इज 0। मल्टीप्लाई करते हैं, 6 3 जा 18, 6 1 जा 6 और 1 7 and 6 1 जा 6, 0.678 is the answer. Clear? So this is the, ठीक है, ये क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बस आसानी से हम लोग को सॉल्व करना होता तो हम लोग सॉल्व कर सकते। ठीक है, ठीक है, तो दिस इज 678 इज द, और तो कुछ है नहीं, आई थिंक दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि दिस इज 2.449 एंड 2.2 दिस इज 336 नहीं, दिस इज 236, सॉरी 236, तो दिस इज हियर 2, तो 6 2 12, सॉरी, तो 1.278 इज द आंसर। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, क्योंकि ये वैल्यू क्या हो जाएगा 0.2, क्योंकि ये 3 और ये 1, 213, यस, तो दिस इज 1.278 इज द आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करना है, तो अगर सिंप्लीफाई करना हमको तो ध्यान से देखिए, 2 + √3 अपॉन 2 माइनस √3 प्लस, पहले हम लोग फर्स्ट दो टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साफ साफ हमको दिख रहा है कि नीचे डिनोमिनेटर में जो है वो वैल्यू हमारा रेशनलाइज किया हुआ है, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, हम लोग डायरेक्ट एलसीएम निकाल के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर a + b × a - b इंटू √3 का स्क्वायर। ठीक, अच्छा जब हम एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम ये आ गया। ठीक है, अगर एक काम करते, एक स्टेप और इंक्रीज करते ताकि समझने में ज़्यादा आसानी हो जाए। ठीक है, चलिए तो देखते हैं यहाँ पे एलसीएम लेके। देखिए हमने यहाँ एलसीएम लिया तो कितना आ गया, देखिए 2 माइनस √3 और ये आ गया 2 + √3। अच्छा 2 माइनस √2 माइनस कैंसिल, और 2√3 यहाँ हो जाएगा 2 + √3 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ पे का 2 + 3 2 + 3 खत्म, तो 2 माइनस √3 का स्क्वायर। सिंपल हमने फ्रैक्शन एडिशन किया और कुछ नहीं। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² मतलब 2 का स्क्वायर 4, b² मतलब √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, प्लस 2 2 = 4 4√3। a + b के होल स्क्वायर पर हमने तोड़ा है, इसको भी तोड़ेंगे तो 2 2 = 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 2 = 4 √3, 2ab अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अगला स्टेप पे आते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये देखिए ये प्लस में और ये माइनस में कैंसिल, 4 + 3 7 एंड 4 + 3 7 + 7 इज 14, तो दिस इज 14 अपॉन हाउ मच 1, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 4 माइनस 3 इज 1। यहाँ पे करेंगे 4 - 3 विच इज इक्वल टू 14 अपॉन 1 विच इज इक्वल टू 14। तो 14 को ऐड करना है √3 + 1 से। एक काम करते हैं, √3 - 1 अपॉन √3 + 1 को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं रैशनलाइज करके, तो ये हो जाएगा √3 - 1
और ये हो जाएगा √3 - 1। ध्यान से देखिए, √3 - 1 को रैशनलाइज करना है। हाँ, अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा कि यहाँ पे रूट का वैल्यू हमेशा चेक करेंगे, क्योंकि अरेंज ऑर्डर में नहीं है ये। एक्चुअली अगर हम इसको अरेंज ऑर्डर में करना चाहें, क्योंकि रैशनलाइजेशन हम लोग हमेशा रूट के वैल्यू को हटाने के लिए करते हैं, तो रूट के साथ जो भी नेगेटिव साइन में लगा हो हम लोग बात उसी का करेंगे। ठीक है, अगर रूट के साथ प्लस हो तो हम लोग माइनस के साथ, और रूट के साथ माइनस हो तो हम लोग प्लस के साथ करते हैं। ठीक है, जैसे ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको दिखेगा ये है हमारा √3 - 1। हम √3 + 1 को ऐसे लिख दें क्या, 1 + √3। अब हमारा रूट के सामने का सिंबल पता चल रहा है डायरेक्ट, तो ये √3 हम लोग क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। नीचे 1 + √3 है तो हम लोग करेंगे 1 - √3 से। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 - √3 से रैशनलाइज करेंगे, क्योंकि रूट का वैल्यू जो प्लस में होता है हम उसी का वैल्यू को माइनस में लेते हैं। ये हो जाएगा 1 - √3, और नीचे भी कितना हो जाएगा, 1 - √3। ऊपर सॉल्व करते हैं तो √3 को 1 से, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, √3 को 1 से तो 1, √3 को √3 से तो -3, फिर 1 को 1 से तो -1, और फिर 1 को √3 से तो +√3। ठीक है, और नीचे कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए, 1 का स्क्वायर 1 -√3 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं तो √3 + 1 इज 2√3, और -3 - 1 इज -4। नीचे कितना आ जाएगा देखिए, 1 का स्क्वायर 1 -3 -2 आ जाएगा। तो 2 अगर कॉमन निकालें तो √3 - 2, और नीचे आ जाएगा -2। 2 से 2 कैंसिल, माइनस को जब ऊपर भेजेंगे तो ये कुछ आ जाएगा 2 - √3। ओके, अब फाइनल आंसर पर इनका वैल्यू हमने सॉल्व किया था, कितना आया था, 14। हमने लिखा 14 प्लस इसका वैल्यू हमने सॉल्व किया तो कितना आया, 2 - √3। सो 14 + 2 इज 16 - √3, एंड दिस इज द आंसर। एक दो स्टेप है, अच्छे से सॉल्व करेंगे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हम लोग हर सम को रेशनलाइज करना सीख रहे हैं, और बाकी रेशनलाइजेशन पे हम एक और लेक्चर लाएंगे जिसमें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। यहाँ से हम लोग का स्टार्ट हो जाता है 4 मार्क्स क्वेश्चन। बात अगर 4 मार्क्स क्वेश्चन का करें तो 4 मार्क्स क्वेश्चन ये दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है x बराबर 3 + 2√2 और x + 1/x का वैल्यू निकालना है। तो एक काम करते हैं, पहले 1/x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1/x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/3 + 2√2। सॉल्व करने के लिए क्या, रैशनलाइज, 3 - 2√2 और 3 - 2√2। सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ गया 3 - 2√2, और नीचे आ गया 3 का स्क्वायर -2√2 का स्क्वायर। तो ये हो गया 3 - 2√2 और 3 का स्क्वायर 9 - 2√2 का स्क्वायर कितना, 4 2 = 8। तो दिस इज 3 - 2√2। नीचे तो 1 है तो कोई वैल्यू नहीं होगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब सॉल्व करते हैं x + 1/x का। x का वैल्यू हमारा दिया हुआ था 3 + 2√2 प्लस 3 के साथ -2√2। ठीक है, x का वैल्यू ये, और -1/x का वैल्यू, प्लस 1/x का वैल्यू ये। 2√2 प्लस में माइनस में कैंसिल, 3 + 3 हाउ मच, 6। तो 6 इज द आंसर। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में सेम टू सेम दिया हुआ है, x² + 1/x² का वैल्यू निकालना। तो सबसे पहले काम करते हैं, 1/x² का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, x² का पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। x² का वैल्यू क्या हो जाएगा देखिए, तो 9 - 4√5 का स्क्वायर कर देते हैं। तो a - b का होल स्क्वायर पुट कीजिए, a² प्लस b² -2 × a × b। सॉल्व कीजिए इसको, 9 9 जा 81 प्लस 4 4 जा 16, 16 5 जा 80 माइनस 9 4 2 जा 8 एंड 9 8 जा 72, 72√5। तो दिस इज क्या आ गया, 80 + 81 इज 161 माइनस 72√5। ये x² का वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, x² का वैल्यू अगर आ चुका है ये, तब हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, 1/x का वैल्यू ले आते हैं। ठीक है, बट यहाँ से आप देखोगे तो 1/x² का वैल्यू फिर हम लोग रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगा 161 माइनस 72√5, और उधर से 161 प्लस 72√5, और यहाँ भी कीजिएगा 161 प्लस 72√5। बाकी रैशनलाइज कीजिएगा तो कॉन्सेप्ट बनेगा, आगे आगे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं, हम इसको और आसान तरीके से, एक तरीका मैंने ये बता दिया। ठीक है, आप इस तरीके से सॉल्व करके देखिएगा कितना आता है। ठीक है, मैं इस इंक को इरेज करके आपको दूसरा बताता हूँ करके। ठीक है, एक और तरीका, उस तरीका में क्या करेंगे, हम लोग पहले x + 1/x का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए मैं क्या करता हूँ, इसमें
देखिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए आप लोग इस तरीके से सॉल्व करिएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले x का वैल्यू अगर गिवन है तो x, देखिए x का वैल्यू गिवन है तो 1/x का वैल्यू कितना आ जाएगा, निकाल लेते हैं। 1/9 माइनस 4√5, तो 9 प्लस 4√5 से रैशनलाइज डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 प्लस 4√5 और नीचे हो जाएगा 81 माइनस इसका सॉल्व करेंगे तो 80, तो नीचे 1 आ गया तो ये आ गया 9 प्लस 4√5। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x प्लस 1/x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू है 9 प्लस 4√5 और प्लस करेंगे किसको, 9 प्लस 4√5 को। ठीक है, ये प्लस वाला ये माइनस वाला कैंसिल, 9 प्लस 9 का वैल्यू कितना आ गया, 18। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अच्छा याद कीजिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ाया था, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। ठीक है, अच्छा एक्स एक्स कैंसिल हो गया क्या। अच्छा x प्लस 1/x का वैल्यू कितना आया था अभी, 18, तो यहाँ कर देंगे 18 का स्क्वायर, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। इसका मतलब हमको चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू, तो 2 यहाँ था, इसको हम लोग लेफ्ट साइड भेज देते हैं। 18 का स्क्वायर होता है 324 और माइनस कर देंगे इधर 2, तो कितना हो गया 322 एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का। 14 भी सेम टू सेम क्वेश्चन है। आप लोग यहाँ क्या करना है, दोनों x और y का वैल्यू को सॉल्व करना है और x और y का वैल्यू को सॉल्व करके इसको प्रूफ कर देना इसके बराबर। तो 14 आपको देते हैं सॉल्व करने के लिए, सॉल्व कीजिएगा, नहीं होगा तो अगले लेक्चर में इसी क्वेश्चन को रेशनलाइजेशन में हम लोग सॉल्व करके आपको प्रोवाइड करवा देंगे PDF। ठीक है, वहाँ पे लेक्चर आपको प्रोवाइड कर देंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए यहाँ भी सेम टू सेम रेशनलाइजेशन, जैसे 1 प्लस 2√3 गिवन है और यहाँ कितना है 2 माइनस √3। हम लोग रैशनलाइज करते हैं 2 प्लस √3 और नीचे भी कितना हो जाएगा 2 प्लस √3। सॉल्व करेंगे तो नीचे फॉर्मूला हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो 2 स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव, 1 से 2 को करेंगे 2, 1 से √3 करेंगे तो √3, फिर 2 से 2√3 को 2 से करेंगे तो 4√3 प्लस 2 से √3 करेंगे तो 2 इंटू 2 √3 इंटू 3 3 2 6। सॉल्व करते हैं 2 6 8 प्लस 4√3 एंड √3, दिस इज 5√3, 5√3 डिवाइडेड बाय हाउ मच, 2 2 4 माइनस 3, ये कितना आ गया 8 प्लस 5√3, नीचे वैल्यू 1 है। इसको कंपेयर करना है हमको किसके साथ, a प्लस b√3 के साथ। जब इसको हम a√b3 के साथ कंपेयर करेंगे तो √3 के साथ जो वैल्यू है वो क्या है हमारा b, सो b का वैल्यू कितना आ गया 5, और जो अकेले है वो क्या है a, तो a का वैल्यू कितना आ गया 8। यहाँ से हम कह सकते हैं a इक्वल टू 8 एंड b इक्वल टू 5। ठीक है, ये लेक्चर थोड़ा सा फास्ट इसलिए क्यों है क्योंकि एक चीज़ क्लास में हमने डिस्कस कर रखा है। ठीक है, फर्दर अगर रेशनलाइजेशन में कोई दिक्कत हो कि रेशनलाइज कैसे करें, गुना कैसे करें, मल्टीप्लाई कैसे करें, डिवाइड कैसे करें, तो हमने रूट्स का और रेशनलाइजेशन का लेक्चर अभी आगे आने वाले हैं, आज के डेट में तो नहीं है बट हाँ आने वाले डेट्स में आपको दिखेंगे। ठीक है, तो रूट्स का वहाँ से आप रिवीजन कर सकते हैं, रेशनलाइजेशन का वहाँ से आप रिवीजन कर सकते हैं, फिर आकर आप इस टेस्ट पेपर को देखेंगे तो काफ़ी आसान लगेगा। बस कुछ नहीं, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में अगले टेस्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।